हर हर महादेव। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की पर्व की एक सुंदर सी सत्य घटना पर आधारित कथा सुनाऊंगी। हमारे साथ में बने रहिए। कहा जाता है कि इस कथा सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और महादेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उनके जीवन में सभी कार्य संपन्न होते हैं और जीवन में आने वाले सारे दुख भगवान शिव हर लेते हैं। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन यह शिकारी साहूकार का कर्जदार था। वो उसका ऋण समय पर ना चुका सका, जिसके क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ पर बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। शिकारी ध्यान मगन होकर शिवरात्रि और शिव की सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। उस दिन उसे शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी। शाम को साहूकार ने उसे अपने पास बुलवाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने कहा कि वो अगले दिन सारा ऋण लौटा देगा। शिकारी के मुख से ऐसे बात सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अपने दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूखा प्यासा व्याकुल था। शिकारी अपने शिकार खोजता हुआ काफी दूर निकल गया। जब अंधेरा हुआ तो उसने विचार किया कि लगता है आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो वन में एक तालाब के किनारे बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। जिस बेलपत्र के पेड़ पर शिकारी था, उसके नीचे एक शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को शिवलिंग का पता न चला। वो बेलपत्र की टहनियों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा, जो शिवलिंग पर गिरती चली गई। इसी प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे रहकर जाने अनजाने में उसे शिवरात्रि का व्रत पूरा किया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिया। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पहुंची। शिकारी ने धनुष पर उठाया और चलाना चाहा। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही मैं बच्चों को जन्म दूंगी। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे मत मारो और जाने दो। शिकारी ने उसे जाने दिया। बेचारा ढीला ढककर जैसे ही तीर को नीचे किया, उसी समय कुछ बेलपत्र फिर टूटकर अनजाने में ही उनके हाथ से शिवलिंग पर गिर गई। इसी प्रकार उसकी प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां निकली। शिकारी ने उसे देखकर फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हिरनी ने विनती पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही बसंत ऋतु की तरह झूम रही थी और अपने पति के साथ में थी, परंतु मेरे पति इधर उधर कहीं खो गए हैं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। एक बार अपने पति से मैं मिल लूं। मुझे तुम जाने दो। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोने के बाद शिकारी अब बहुत परेशान हो चुका था। अब वो चिंता में पड़ गया था। अब धीरे धीरे रात्रि की आखिरी पहर बीत रही थी। इस बार भी शिकारी ने धनुष से नीचे की ओर किया तो बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गई तथा इसी तरह से दूसरी पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी ने धनुष पर तुरंत ही तीर चढ़ा दिए। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इस बच्चों को इसके पिता के पास पहले छोड़ आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे और भूखे प्यासे परेशान हो रहे होंगे। हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों पर मोह है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चे की चिंता है।
शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इसे बच्चों को इसके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही आऊंगी। हिरनी का दुख बड़ा बात सुनकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने भी उस हिरनी को जाने दिया। शिकारी ने फिर जैसे ही तीर को नीचे किया, उसी तरह जाने अनजाने में फिर से बेलपत्र टूट टूट कर वो नीचे गिरता रहा। शिकारी ने सोच लिया कि इसी बार शिकार को अवसर आए तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। शिकारी भी तन मन धन से अब शिकार की ध्यान में बैठा रहा। देखते ही देखते वहां से एक फिर हिरन आई और अब शिकारी ने जल्दी से उठकर तीर बाण लगाकर दौड़ा। हिरन बोला, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, क्योंकि मैं उस हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए क्षमा कर दो, ताकि मैं उससे मिलकर तुम्हारे पास प्रस्तुत हो सकूं। शिकार ने उसे भी जाने दिया। उपास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जाने अनजाने में ही सही शिवलिंग पर शिवरात्रि का व्रत संपन्न हुआ, पर अनजाने में किया हुआ पूजन का परिणाम क्या मिल सकता है। रात्रि में भी उन्होंने सारी घटनाओं का करण शिकारी ने हिसाब से हृदय और निर्मलता था। थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अपने पूरा संपूर्ण परिवार के साथ में वहां पर उपस्थित हुआ। शिकारी ने देखा, किंतु जंगली पशुओं को ऐसे इस तरह से प्रेम भाव से देखकर शिकारी को दया आ गई। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर उस शिकारी ने उस सभी परिवार को क्षमा कर दिया। व्रत का पालन करने के कारण शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई।